नमस्कार। आज हिंदी के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समास की परिभाषा जानते हैं। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं उसे ही समास कहते हैं। समस्त पद में विभक्ति चिन्ह अथवा संयोजक चिन्ह का लोप होता है, अर्थात संक्षिप्तीकरण की क्रिया को ही समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं। एक होता है प्रथम पद या पूर्व पद, दूसरा होता है अंतिम पद या उत्तर पद। समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं? सामासिक या समस्त पद को जब खंड खंड करके लिखा जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद में विद्यालय, समास करने के बाद यह विद्यालय शब्द बना है, इसका विग्रह होगा विद्या के लिए आलय। विद्यालय में दो पद हैं, विद्या और आलय। विद्या है प्रथम पद, आलय है अंतिम पद। इन दोनों पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, के लिए। इसके बाद समास के भेद। समास के 6 भेद माने जाते हैं। आप देख सकते हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो सबसे पहले पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजमहल, राजा का महल, इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, का विभक्ति का। कारक और विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का लोप होता है। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह को होता है। उदाहरण है गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। समास विग्रह होगा गगन को चूमने वाला। तो कर्म तत्पुरुष का जो विभक्ति चिन्ह है को, गगन चुंबी में लोप हुआ है। ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला। अगला है करण तत्पुरुष। इसमें तृतीय विभक्ति चिन्ह से के द्वारा का लोप हुआ है। जैसे उदाहरण है शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है से के द्वारा। आप देख सकते हैं दोनों उदाहरण में से और द्वारा विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति चिन्ह है को, के लिए का लोप होता है। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है के लिए। उदाहरण है सत्याग्रह। समास विग्रह होगा सत्य के लिए आग्रह। के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है समस्त पद में। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। इसके बाद अगला है अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक पंचमी विभक्ति से अलग होने के अर्थ में का लोप होता है। उदाहरण है वृक्ष पतित, वृक्ष से पतित अर्थात वृक्ष से गिरा हुआ। इसमें से विभक्ति अलग होने के अर्थ में समस्त पद में लोप हुआ है। आगे है संबंध तत्पुरुष। इसमें षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री आदि का लोप होता है। जैसे राजमहल, राजा का महल।
राजकुमार, राजा का कुमार। इसमें संबंध तत्पुरुष में षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की सप्तमी विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में, पर। उदाहरण है शरणागत, शरण में आगत या शरण में आया हुआ। दानवीर, दान में वीर। धर्मवीर, धर्म में वीर। आप देख सकते हैं कि इन सब में विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है। तत्पुरुष का एक और उपभेद है नंच तत्पुरुष। उदाहरण देखिए, उदाहरण है अपूर्ण, इसका विग्रह होगा न पूर्ण। अस्थिर, विग्रह होगा न स्थिर। असंभव, न संभव। ये सब भी तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं। आगे है कर्मधारय समास। जिस समास में विशेषण विशेष्य संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास के उदाहरण में उपमा या रूपक अलंकार होता है। जैसे आप विशेषण के बारे में जानते ही हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण है नील कमल, विग्रह होगा नीला है जो कमल। इसमें कमल की विशेषता बताई गई है कि कमल कैसा है? नीला है। जैसे पीतांबर, पीतांबर का विग्रह होगा पीत है अंबर। अंबर मतलब वस्त्र, पीला है जो वस्त्र। समास में विग्रह करने के आधार पर भी समास का नाम परिवर्तित हो जाता है। पीतांबर का एक और विग्रह होता है बहुव्रीहि समास में। पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। यदि विग्रह इस प्रकार करेंगे तो पीतांबर में बहुव्रीहि समास होगा। आगे और उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। सज्जन, सत है जो जन। इसमें जन अर्थात मनुष्य की विशेषता बताई गई है कि जन कैसा है? सच्चा है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।